हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास छत्तीसगढ़ टीईटी 2024 के एग्ज़ाम के लिए है। और इस क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे और यह हमारा पार्ट 2 रहेगा। यहाँ पर हम जितने प्रश्न देखेंगे ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ टीईटी 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वह कारक जो किसी बालक के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता या घटाता है उसे क्या कहते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, वह कारक जो किसी बालक के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता या घटाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, किसी कार्य को सीखने में बालक को दिए जाने वाले पुरस्कार का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी कार्य को सीखने में बालक को दिए जाने वाले पुरस्कार का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, बालक उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, विद्यालयी उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का प्रमुख कारण नहीं है। हमें यहाँ बताना है विद्यालयी उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का प्रमुख कारण नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पारिवारिक सहयोग। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है। हमारा प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, कक्षा के नियमों व कार्य प्रणालियों का सख्ती से पालन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, बालक के विकास का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त तरीका क्या है। बालक के विकास का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त तरीका क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, बालक की आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, बालकों में सामाजिक अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, बालकों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करना। बालकों में सामाजिक अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वश्रेष्ठ उपाय बालकों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है, बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है, प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर किए गए प्रेरणाजन्य कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, लक्ष्य प्राप्ति से शांति, परिवर्तनशील, लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी। तो ये तीनों ही विशेषताएं पाई जाती है। तो लक्ष्य प्राप्ति से शांति, परिवर्तनशील, लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी, तो ये तीनों विशेषताएं पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है, अधिगम की दृष्टि से प्रेरणा का संबंध किस प्रकार की उत्तेजना से है। हमें यहाँ बताना है अधिगम की दृष्टि से प्रेरणा का संबंध किस प्रकार की उत्तेजना से है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आंतरिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है, एक कार्य के सीखने का
दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है? प्रायः छात्र एवं छात्राओं की रुचियों में अंतर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सांस्कृतिक प्रभाव का। प्रायः छात्र एवं छात्राओं की रुचियों में अंतर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो सांस्कृतिक प्रभाव का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है? आपकी कक्षा के एक बालक में दृष्टि संबंधी दोष है, साथ ही वह पढ़ने में भी कमजोर है। वह आपसे निवेदन करता है कि उसे श्यामपट्ट पर स्पष्ट रूप से दिख नहीं पाता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा उसे अपनी इच्छा अनुसार बैठने देंगे, जिससे वह श्यामपट्ट पर लिखा देख सके। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है? जब एक बालक आपको देखकर बिल्कुल आपकी तरह व्यवहार प्रकट करता है, तो इसे आप क्या कहेंगे? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अनुकरण। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है? पूर्व माध्यमिक कक्षा के बालकों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वह क्या है? प्रश्न क्या कह रहा है? पूर्व माध्यमिक कक्षा के बालकों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वह क्या है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजना सीख लेता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है? विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय क्या है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आवासीय विद्यालय योजना। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है? निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी आवश्यक है? हमारा प्रश्न क्या है? निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी आवश्यक है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, उसके बाद विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, उसके बाद विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, तो ये तीनों ही बातें सम्मिलित की जानी आवश्यक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? बालक में सामाजिक भावना के प्रति विकास जन्मजात होता है, आप इस कथन से असहमत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है? बालक में समाजीकरण के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा प्रश्न है बालक में समाजीकरण के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह हमें बताना है। तो यहाँ पर सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। बालक में समाजीकरण के विकास का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है? निम्न में से किसको अभिक्रमित अनुदेशन का जन्मदाता माना जाता है? हमें यहाँ बताना है इनमें से किसको अभिक्रमित अनुदेशन का जन्मदाता माना जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है? निम्न में से क्या सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है?
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा रोहन के बारे में उसके माता पिता को बताना कि वह आलसी एवं कामचोर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट 2। यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्न देखे ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ टीईटी 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह क्लास हमारी पेपर 1 के लिए है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।